नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म रक्षक में। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे गहन रहस्य मृत्यु के बारे में। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद पर आधारित है, इसमें मृत्यु के संकेत, आत्मा की यात्रा और अंतिम संस्कार के नियमों का वर्णन है। श्री कृष्ण ने भी इस पुराण के माध्यम से मनुष्य के कर्म और मृत्यु के बीच के संबंध को समझाया है। आज का यह वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक देखिए यह ज्ञानवर्धक वीडियो। आप सोच रहे होंगे, मृत्यु पर बात करना इतना जरूरी क्यों है? दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नए आयाम की शुरुआत है। और इसी आयाम को समझने के लिए हमारा आज का मार्गदर्शक होगा गरुड़ पुराण, वह पवित्र ग्रंथ जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए रहस्यमय संवादों पर आधारित है। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के भौतिक संकेतों बल्कि आत्मा की अदृश्य यात्रा और मोक्ष के मार्ग को भी विस्तार से बताता है। साथ ही इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कर्म सिद्धांत का गहन विश्लेषण है, जो यह समझाता है कि कैसे हमारे कर्म हमारी मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को प्रभावित करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, गरुड़ पुराण की विश्वसनीयता क्या है? तो सुनिए, यह पुराण 18 महापुराणों में से एक है और इसे प्रेतकल्प यानी मृत्यु के बाद के जीवन का विज्ञान कहा जाता है। कहा जाता है कि इसका पाठ करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और जीवितों को जीवन जीने की सही दिशा। और जब भगवान कृष्ण ने स्वयं इस ज्ञान को अर्जुन को समझाया था, तो यह हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाता है। गीता के उस प्रसंग को याद कीजिए जहां कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यही दर्शन गरुड़ पुराण की नींव है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम उन रहस्यमय संकेतों की गहराई में उतरेंगे जो मृत्यु के निकट होने पर प्रकट होते हैं, जैसे पितरों का दिखना, परछाई का गायब होना या यमदूतों का आगमन। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति की 5 इंद्रियां धीरे धीरे शक्तिहीन होने लगती हैं। पहले ध्वनि गायब होती है, फिर स्पर्श, उसके बाद रूप, रस और अंत में गंध। यह प्रक्रिया आत्मा के शरीर से विदा होने का संकेत है और यहीं से शुरू होती है आत्मा की वह अद्भुत यात्रा जिसमें वैतरणी नदी का पार करना, यमलोक के द्वार पर खड़े होना और कर्मों के अनुसार न्याय की प्रक्रिया शामिल है। क्या आपको पता है कि गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म को सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि यही एकमात्र ऐसी योनि है जहां मोक्ष का मार्ग खुलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां हर पल रोमांचक खुलासे होंगे। कल्पना कीजिए, जब आप जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे अपने प्रियजनों के बीच 13 दिन तक भटकती है, या कैसे पिंडदान उसे ऊर्जा देता है, या फिर कैसे अंतिम संस्कार के नियमों का पालन न करने पर आत्मा को भटकाव का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। लेकिन इतना ही नहीं, हम इस वीडियो में श्री कृष्ण के उन उपदेशों को भी समझेंगे जो गीता से आगे बढ़कर गरुड़ पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। जैसे कैसे एक सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय शांति का अनुभव करता है, जबकि एक पापी आत्मा भय और पश्चाताप में डूबी रहती है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का अंतिम विचार ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है? यही कारण है कि हिंदू धर्म में मरते समय गंगा जल देना और भगवान का नाम लेने पर इतना बल दिया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह वीडियो सिर्फ मृत्यु के डर को दूर करने के लिए नहीं बल्कि आपको जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहन विषयों पर और वीडियो बने तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मृत्यु पर यह जानकारी आपको कैसी लगी।
आपका एक कमेंट हमें और गहन शोध करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में इतना ही, जीवन अनमोल है, लेकिन मृत्यु उसका सबसे बड़ा शिक्षक भी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस शिक्षक से कुछ पाठ सीखें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपके मन में कभी न कभी उठे होंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के रहस्यों को उसकी समग्रता में समझाता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु से पहले प्रकृति और दिव्य शक्तियां मनुष्य को कुछ अद्भुत संकेत देती हैं, जो उसके शरीर और आत्मा के बीच का संबंध टूटने का संकेत देते हैं। आइए इन संकेतों को गहराई से समझें। नंबर 1, पितरों का दर्शन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के निकट व्यक्ति को उसके पूर्वज या स्वर्गवासी परिजन सपनों या धुंधली आकृतियों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये पितर उसे आशीर्वाद देते हुए या मार्गदर्शन करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं उस व्यक्ति को यमलोक की यात्रा के लिए तैयार करती हैं। कई संस्कृतियों में यह मान्यता है कि पितरों का आगमन मृत्यु के 13 दिन पहले से शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अचानक अपने मृत माता पिता के बारे में बात करने लगे या उन्हें देखने का दावा करे, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। नंबर 2, परछाई का अदृश्य होना। यह संकेत वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब किसी व्यक्ति की परछाई तेल, पानी या दर्पण में दिखनी बंद हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसका शरीर से मोह समाप्त हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राण शरीर के बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परछाई को छाया आत्मा का प्रतीक माना जाता है। जब यह लुप्त होती है तो इसका अर्थ है कि आत्मा अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो रही है। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी ही छवि विकृत या अधूरी दिख सकती है। नंबर 3, यमदूतों का आगमन। यह संकेत सबसे भयावह माना जाता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में वर्णित है कि मृत्यु से ठीक पहले यमलोक के दूत व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं। इनके काले वस्त्र, लाल आंखें और लोहे के अस्त्र शस्त्र उनके भयानक स्वरूप को और भी डरावना बना देते हैं। ये दूत आत्मा को बांधने के लिए पाश लेकर आते हैं। रोचक बात यह है कि सात्विक व्यक्ति को यमदूतों के स्थान पर विष्णु के दूत दिखाई देते हैं, जो शांत और दिव्य होते हैं। ये भेद व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है। नंबर 4, रहस्यमयी द्वार का दिखना। मृत्यु के क्षणों में कई लोगों को एक प्रकाशमान द्वार दिखाई देता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 12 में इस द्वार को मोक्ष द्वार कहा गया है। पुण्यात्माएं इसमें से निकलने वाली सफेद रोशनी को देखती हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं पापी आत्माएं इसी द्वार में आग की लपटें और क्रंदन की आवाजें सुनती हैं। ये द्वार वास्तव में आत्मा के अगले जन्म या लोक का निर्धारण करता है। कुछ आधुनिक नियर डेथ एक्सपीरियंस केस स्टडीज में भी लोगों ने ऐसे ही द्वारों का वर्णन किया है, जो इस प्राचीन ज्ञान की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। क्या आप या आपके कोई परिचित ऐसे अलौकिक संकेतों का अनुभव कर चुके हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी प्रियजन के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। ऐसे ही रहस्यमय विषयों पर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए लाइक करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक अनंत यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण इस यात्रा को इतने विस्तार से बताता है कि यह सुनकर ही रोमांच हो आता है। आइए इस 47 दिनों के सफर को कदम दर कदम समझें, जो हर मनुष्य के लिए नियति है। गरुड़ पुराण के अध्याय 8 के अनुसार जब प्राण शरीर छोड़ते हैं, तब मन, बुद्धि और इंद्रियां एक एक करके निष्क्रिय हो जाती हैं। सबसे पहले पैरों में ठंडक छा जाती है, फिर यह ठंडक धीरे धीरे हृदय तक पहुंचती है। इस दौरान व्यक्ति को सुनहरे या नीले प्रकाश के दर्शन हो सकते हैं, जो आत्मा के ब्रह्मांड से जुड़ने का संकेत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
प्राणों के शरीर छोड़ने के समय जो भावना होती है वही उसका भविष्य निर्धारित करती है। यही कारण है कि मृत्युशैया पर भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवधि में आत्मा पृथ्वी लोक और यमलोक के बीच भटकती है। वह अपने प्रियजनों के आसपास मौजूद रहती है, उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनती है, लेकिन प्रत्युत्तर नहीं दे सकती। यहाँ पिंडदान की रस्म एक सेतु का काम करती है। पिंडदान के माध्यम से आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो उसे यमलोक की कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा देता है। कहा जाता है कि इन 13 दिनों में आत्मा को 3 पीढ़ियों के पितर दिखाई देते हैं, जो उसे यमलोक के मार्गदर्शन में सहायता करते हैं। 13वें दिन के बाद आत्मा वैतरणी नदी के किनारे पहुंचती है। यह नदी पापियों के लिए आग, कीचड़ और कांटों से भरी होती है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यह अमृतमयी जलधारा बन जाती है। गरुड़ पुराण के अध्याय 15 में वर्णित है कि पापी आत्माएं इस नदी को पार करने के लिए कृमियों और सर्पों का सहारा लेती हैं, जबकि पुण्य आत्माएं दिव्य गाय की पूंछ पकड़कर सुरक्षित पार हो जाती हैं। ये गाय भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। रोचक तथ्य यह है कि इस नदी की चौड़ाई 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर बताई गई है, जो आत्मा के कर्मानुसार घटती बढ़ती है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके जीवन का हिसाब किताब प्रस्तुत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रक्रिया 34 दिन तक चलती है। इसमें आत्मा को उसके सभी कर्मों का प्रतिबिंब एक विशाल दर्पण में दिखाया जाता है। पापी आत्माएं यहाँ यमदूतों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं, जबकि पुण्यात्माओं को दिव्य रथ में बैठाकर स्वर्ग भेजा जाता है। श्री कृष्ण ने इस प्रक्रिया को कर्म के नियम का सबसे सटीक उदाहरण बताया है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु का क्षण व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का सारांश होता है। जो लोग सत्कर्म करते हैं उन्हें मृत्यु से पहले दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे भगवान विष्णु, कमल के फूल या स्वर्ग के द्वार। वे शांति से प्राण त्यागते हैं। इसके विपरीत पापी व्यक्ति यमदूतों, अग्नि या राक्षसों के दर्शन करते हैं और भयभीत होकर प्राण छोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय मन की स्थिति ही आत्मा के अगले जन्म का मार्ग तय करती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मरते समय भगवान का नाम जपने पर इतना बल दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि कर्मों का यह नियम न्याय संगत है? कमेंट में बताएं। अगर आप इस भाग से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को टैग करें। आइए साथ मिलकर इस ज्ञान को फैलाएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम यमलोक की यातनाओं पर एक अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखें हाँ। आपकी राय हमारे लिए मूल्यवान है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे अंतिम संस्कार के उन नियमों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार न केवल शरीर के विसर्जन की प्रक्रिया है, बल्कि आत्मा के मोक्ष और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का एक पवित्र मार्ग भी है। गरुड़ पुराण इस संस्कार को इतना महत्वपूर्ण मानता है कि इसमें हर चरण के लिए विस्तृत नियम दिए गए हैं। आइए इन नियमों के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को समझें। गरुड़ पुराण के अनुसार शवदाह के बाद चिता को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे की मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का शरीर और परिवार के प्रति मोह बना रहता है। यदि परिजन पीछे मुड़कर देखते हैं तो आत्मा को लगता है कि उसका मोह अब भी बाकी है, जिससे वह भटकाव की स्थिति में फंस सकती है। इसके विपरीत पीछे न देखने से आत्मा को संदेश मिलता है कि परिवार ने उसका मोह त्याग दिया है और वह शांति से यमलोक की यात्रा शुरू कर सकती है। गरुड़ पुराण में अस्थियों को 3 दिन बाद एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि दाह संस्कार के दौरान पढ़े गए मंत्रों से अस्थियों में दिव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो 3 दिन तक सक्रिय रहती हैं। इन तरंगों को गंगा जैसी पवित्र नदियों में विसर्जित करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है।
अस्थियों को तीसरे, 7वें और 9वें दिन एकत्र करना चाहिए। 10 दिनों के भीतर गंगा, यमुना या नर्मदा जैसी नदियों में विसर्जित कर देना चाहिए। अमावस्या और पंचक काल में विसर्जन वर्जित है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होती हैं। गंगा में विसर्जन को मोक्षदायिनी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गंगा का स्पर्श पाकर आत्मा सीधे वैकुंठ लोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मचारी को केवल अपने माता पिता या गुरु का ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अन्य लोगों को कंधा देने से उनका व्रत भंग होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। ब्रह्मचर्य एकाग्रता और तपस्या का प्रतीक है। इस व्रत के टूटने से व्यक्ति की साधना प्रभावित होती है। अंतिम संस्कार के दौरान कपाल क्रिया की जाती है, जिसमें बांस के डंडे से शव की खोपड़ी को तोड़ा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्रिया आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र को पूरी तरह खोलना जरूरी होता है। अगर खोपड़ी अधजली रह जाए तो आत्मा को अगले जन्म में शारीरिक या मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ सकता है। खोपड़ी की हड्डी सबसे मोटी होती है, इसलिए इसे पूरी तरह जलाने के लिए घी डालकर अग्नि को तीव्र किया जाता है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार इससे आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से यह नियम स्वास्थ्य संरक्षण के लिए है। मृत शरीर के विघटन से निकले हानिकारक जीवाणु भोजन को दूषित कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्ष यह शब्द ही आध्यात्मिक जगत का सबसे गहन लक्ष्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मा को यमलोक की यातनाओं और कर्मफल के बंधनों से पार होना पड़ता है। यहीं पर गरुड़ पुराण के पाठ का महत्व सामने आता है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। यह अवधि आत्मा के लिए संक्रमण काल होती है, जब वह पृथ्वी और यमलोक के बीच भटक रही होती है। इस पाठ का उद्देश्य आत्मा को यमदूतों के भय से बचाना और उसे दिव्य ज्ञान देकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करना है। गरुड़ पुराण के अध्याय 1 से 2 में वर्णित है कि यह पाठ आत्मा को 4 प्रकार के भय, अंधकार, यमदूत, नरक और पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाता है। गरुड़ पुराण का पाठ करते समय शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शारीरिक शुद्धि, स्नान करके साफ सफेद वस्त्र धारण करना। मानसिक शुद्धि, पाठ करने वाले को क्रोध, लोभ या नकारात्मक विचारों से मुक्त होना चाहिए। वातावरण, पूजा स्थल में तुलसी या चंदन की धूप जलाकर सात्विक वातावरण बनाएं। गरुड़ पुराण के मंत्रों में अलौकिक कंपन होते हैं जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र आत्मा को विष्णु लोक की ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही पाठ के दौरान पिंडदान और तर्पण जैसे संस्कार आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या आप या आपके परिवार में कभी गरुड़ पुराण का पाठ कराया गया है? अनुभव कमेंट में साझा करें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और गहन विषयों पर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। क्या आपने कभी इन नियमों के पीछे के विज्ञान या दर्शन के बारे में सोचा है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम मोक्ष की प्राप्ति पर चर्चा करेंगे, जहां आप जानेंगे कि कैसे गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि इस सच को डर के साथ नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार के साथ जीना चाहिए। अच्छे कर्म, सही ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा को भी शांतिपूर्ण और सुगम बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने मृत्यु से जुड़े उन रहस्यों को जाना जो हमें जीवन का सही मतलब समझाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट
हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम आपके लिए ऐसे ही गहन और रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।